नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कतर में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ भी मिलाया। मुकेश अंबानी कुछ देर रुककर ट्रंप से बात करते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाए। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज़फायर कराने का क्रेडिट लिया था। वहीं अब उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास मजबूत और समझदार नेता हैं और उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण में रहेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर समझौते के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान के बाद मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के त्राल में गुरुवार सुबह से सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों को त्राल के नादेर गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में यह दूसरा एनकाउंटर। सोने चांदी के दाम में आज यानी गुरुवार 15 मई को बड़ी गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2375 रुपये घटकर 91,484 रुपये आ गया है। कल सोने की कीमत 93,859 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में विभिन्न विभागों के तहत 6 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ओडिशा मंत्रिमंडल ने 2025-26 से उच्चतर माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में SC/BC छात्रों के लिए 11.25% आरक्षण को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री विजय शाह मामले में सख्ती बरती है। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में सीएम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि मंत्री शाह के खिलाफ कानूनी और संगठनात्मक कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ऑपरेशन सिंदूर को एक आयोजन बता रहे हैं। ईश्वर सेना के शौर्य और पराक्रम को आयोजन बताने वाले इन लोगों को क्षमा करें। जस्टिस वीआर गवाई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको बता दें, उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका में विविधता बढ़ेगी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 94 रुपये और डीजल 87 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार 15 मई को सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर 82,531 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से इसने 1769 अंक की रिकवरी की है। निफ्टी में भी 395 अंक की तेजी रही। ये 25,062 के स्तर पर बंद हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी के हमले से फिर एक ग्रामीण की मौत हुई है। ग्रामीण खेत की ओर गया था, तभी अचानक उसका सामना हाथी से हो गया। जिले में 6 दिनों में हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक ग्रामीण घायल हो चुका है। वहीं एक हाथी शावक की भी जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 घंटे का समय दिया था, लेकिन 8 घंटे में मामला दर्ज किया गया। बीजेपी एफआईआर को निरस्त करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों के लिए हज किट का वितरण किया गया है। रायपुर के निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हज यात्रियों का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया है। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए।
दुर्ग से एक बांग्लादेशी महिला को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। महिला अपना नाम बदलकर किराए के मकान में रह रही थी, जिसके चलते पुलिस ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन किए। नंदी जी के समक्ष बैठकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डमरू वादन कर भगवान महाकाल को प्रसन्न किया। नरोत्तम मिश्रा ने गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल का पूजन किया। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर अंकित कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को डीओआईटी के बीसी कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसुनवाई में मुआवजा राशि दिलवाने, सीमांकन करवाने, वनाधिकार पट्टों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने सहित कई मुद्दों के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए। सिवनी जिले में लोगों को बाघ की दहशत से राहत मिली है। वन विभाग ने क्षेत्र में घूम रहे बाघ को पकड़ लिया है। आपको बता दें, यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार बाघ देखा जा रहा था, जिसकी कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने मामूली विवाद में अपने ही सपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीएमएफ घोटाला मामले के आरोपियों को एक बार फिर झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर रानू साहू और पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी के स्थायी जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। भागलपुर के समीक्षा भवन में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अभनपुर में समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने शिरकत की। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। अभनपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी की रही, इसे लेकर सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए। नगरपालिका परिषद अमरोहा के अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा भारतीय सेना के सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित थी। तिरंगा यात्रा में नगरवासी, स्कूली बच्चे, समाजसेवी लोग मौजूद रहे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की उदय मंदिर पुलिस टीम ने एक गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे और सोडियम नाइट्राइट का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ ही बिना लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री अपने गोदाम में भंडारण करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच में पुलिस टीम। मकनपुर गुड़गांव सड़क मार्ग पर नवनिर्मित डामरीकरण सड़क पर लिए गए गुड़गांव प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जो लगातार 4 घंटे तक चलाया गया और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एक हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हेरोइन और डोडा पोस्त जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपया की गई है। नगरपालिका गौरेला ने टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। पालिका प्रशासन ने सभी बड़ी संपत्तियों की जांच कराने का निर्देश दिया है। नगरपालिका सीएमओ ने इसके लिए विशेष टीम का गठन किया और 2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्तियों की विशेष जांच करने के निर्देश दिए। अभनपुर थाना परिसर में मालवाहक वाहनों के मालिक और चालकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मालवाहक वाहनों के मालिक और वाहन चालकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नवा रायपुर एएसपी विवेक शुक्ला और अभनपुर थाना प्रभारी सिद्धेश्वर प्रताप सिंह मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। इस घटना के 2 माह बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्साए परिजनों के साथ लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव की लड़की के परिजन ने उनके बेटे की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत के कारण आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसानों ने गंग नहर में सिंचाई पानी देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता जाम किया। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। दुर्ग जिले के मोहननगर थाना क्षेत्र के व्यापारी का नोटों से भरा बैग सड़क पर गिर गया। व्यापारी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से पैसों से भरे बैग को खोज निकाला और उसके असली मालिक को सौंप दिया।
गांव में पीएटी परीक्षा के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों के कारण 4 छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा है। दरअसल बाइक दुर्घटना में घायल होने के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा केंद्र में प्राथमिक उपचार की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें अस्पताल भेजा गया। रायपुर में आबकारी एक्ट का एक आरोपी चोरी की वारदात में गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने एक घर के बाहर से बाइक चोरी की थी। इस मामले में शिकायत दर्ज कर पुलिस ने खोजबीन की। फिलहाल आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बारां जिला कलेक्टर की ऑफिशियल मेल आईडी पर एक बार फिर मिनी सचिवालय को खाली कराने की धमकी भरा मेल आया है, जिसके चलते डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की सघन जांच की है। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस दौरान मौजूद रहा। जमुई जिला के पंच मंदिर के पास सुबह करीब 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में ऑक्सफोर्ड स्कूल के शिक्षक की मौत हो गई है। रोजाना की तरह साइकिल से स्कूल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाईवे ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नौकरी लगवाने के बहाने एक हेड कांस्टेबल ने ठगी की है। उसने पीड़ित को लंबे समय तक अलग अलग बहाने देकर जाल में फंसाया। पीड़ित ने अपनी जमीन गिरवी रखकर हेड कांस्टेबल को 10 लाख रुपए दिए। पुलिस भर्ती में जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी टाल मटोल कर मुकर गया। मामला हमतराई थाना क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में बुधवार की रात मां मनी प्लांट में हादसा हो गया, जिसमें फर्नेस में काम करने के दौरान धमाका हुआ। इससे वहां काम कर रहे 4 श्रमिक झुलस गए, जहां इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बठिंडा नगर निगम के उप महापौर अशोक कुमार को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विरोधी मतदान के चलते 5 साल की निष्कासित कर दिया है। तो मई को आम आदमी पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के निर्देशों की अनदेखी कर उन्होंने एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। जवाब के लिए 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर कार्रवाई की। अंबिकापुर के रामानुजगंज रोड पर स्थित संजय पार्क के पास सड़क किनारे खड़ी 2 बसों में गुरुवार दोपहर आग लग गई। जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, एक स्कूली बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राज्य में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध रेत उत्खनन में लगे चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया है। आपको बता दें, ग्राम बकली के महानदी में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रायगढ़ के मां मनी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ फर्नेस में ब्लास्ट होने से 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनमें से 2 मजदूरों को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। वहीं 2 मजदूर का जिंदल फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टोंक में यूथ कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक डाक बंगले में आयोजित हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मनीष यादव ने पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। भिलाई में एक लड़की ने लड़के से बात करने से मना कर दिया तो लड़के ने घर वालों को लोहे के रॉड से मारा और चाकू भी चलाया, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यूपी के फिरोजपुर में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान जीजा ने अपने साले पर गोली चला दी। घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उनका जमाई उनकी बेटी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था। विरोध के बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पटना में राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में गुरुवार की सुबह अचानक आग लग गई। कर्मचारियों ने कमरे में से धुआं निकलते देखा तो अफरा तफरी मच गई। आशंका है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। भागलपुर जिले के भवानीपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर ने जान गंवा दी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि नवगछिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने भवानीपुर की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक को नियंत्रण खोकर टक्कर मार दी। पेंड्रा मरवाई थाना क्षेत्र के लोहारी बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। एक घायल महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। बेगूसराय में महिला ने पारिवारिक विवाद के कारण एसिड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने उसे बरौनी सीएचसी में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया, जहां उसका इलाज जारी है। शाहजहाँपुर क्षेत्र में बेहटा गांव निवासी कौशल की चाकू से गोदकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक की आरोपी की बहन से प्रेम संबंध होने की वजह से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी घटना से मुकर गया, लेकिन फॉरेंसिक टीम के टेस्ट से आरोपी ने हत्या की वारदात को स्वीकार किया।
बेगूसराय में भीषण गर्मी के बीच एक किसान की लू लगने से मौत हो गई है। इस मौत के बाद परिजनों में कोहरा मच गया है। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के सहुरी गांव की है। मृतक किसान की पहचान सहुरी गांव के रहने वाले मोहम्मद एहसान लुहक के रूप में की गई है। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक को हत्या कर पेड़ के फंदे से लटका कर छोड़ दिया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। हरदोई में ऑटो और डीसीएम के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। यूपी के फतेहपुर जिले के खटौली गांव में बहू ने सास से झगड़ा होने के बाद आग लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। ताजा विवाद में महिला ने खुद को आग के हवाले किया है। घटना में गंभीर रूप से महिला झुलस गई है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जगदलपुर के गीदम रोड स्थित राजेंद्र नगर वार्ड के गैरेज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक स्लीपर बस में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 60 यात्रियों को लेकर डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान आग शाहजहाँपुर जिले में 3 मौसमी सिस्टम के प्रभाव से मौसम लगातार बदल रहा है। बुधवार को दिन भर गर्मी के बाद शाम को तेज आंधी और बारिश हुई। उकवाता चौकी क्षेत्र के कमरदीपुर जोड़ पर बिजली गिरने से एक ऊँट की मौत हो गई। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। कभी राहु का साया, कभी शनि की छाया, कब खुलेंगी किस्मत की कड़ियां, कौन सा ग्रह देगा साथ, कैसे बनेगी भाग्य की बात। पंडित मंथा सूर्य नारायण शर्मा के साथ देखिए ज्योतिष मंथन। शनिवार शाम 7 बजे कॉल करें 7713101122 पर। ना कोई चैनल बताएगा, ना कोई अखबार समझाएगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ एशियन न्यूज पर। ये कोई न्यूज नहीं, ये आपका भविष्य है। डॉक्टर ने दी है हार्ट सर्जरी की सलाह, पर ओपन हार्ट सर्जरी से डर। अब कराएं दूरबीन द्वारा MICS पद्धति से हार्ट सर्जरी। श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में DBT के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। RLVT एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड बेहतरीन इंस्टॉलेशन अब मेंटेनेंस के साथ अपने सफर को बनाए आसान। अब आपके शहर में कभी राहु का साया, कभी शनि की छाया, कब खुलेंगी किस्मत की कड़ियां, कौन सा ग्रह देगा साथ, कैसे बनेगी भाग्य की बात। पंडित मंथा सूर्य नारायण शर्मा के साथ देखिए ज्योतिष मंथन। शनिवार शाम 7 बजे कॉल करें 7713101122 पर। ना कोई चैनल बताएगा, ना कोई अखबार समझाएगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ एशियन न्यूज पर। ये कोई न्यूज नहीं, ये आपका भविष्य है।
कुछ लापरवाही आप जब किसी डिपार्टमेंट में देखते हैं तो कैसे निपटारा करते हैं? उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। एंट्री करते हैं तो कुछ सोच के एंट्री करते हैं किसी चीज में। मैं कोई टारगेट लेकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं। अब टारगेट ही नहीं होगा तो दिशा में कैसे जाए? मुझे एंकर बनना है, ये तय कर लिया। एंकर बनने के बाद फिर आधा घंटा अकेले सुकून से बैठना या कार्यकर्ताओं से घिरा रहना, थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। कोई अच्छा युवा आपको नहीं लगता जिसका भविष्य उज्जवल है? देश में बहुत से युवा नेता हैं। मैडम से डांट खाते ही होंगे। घर घर की बात है। पिताजी की एक बात जो आज उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद बहुत याद आती है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने 5